जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि 10th और 12th या तो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जैसे यूपी बोर्ड हो, तो टाइम टेबल आ चुका है यूपी बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी बोल चुका है कि अप्रैल के लास्ट वीक से आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो अब जानते हैं कि अब आपके अंतिम समय चल रही है, पढ़ाई का अंतिम समय चल रही है और आपको ये जरूरत है कि कम समय में हमको अच्छे अच्छे कंटेंट मिले। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का साइंस का पोर्शन और क्लास 12th का केमिस्ट्री का पोर्शन, हर एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और वह हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वही होगा जो आपको एग्जाम में आएगा। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड वाले भी ध्यान से सुन लो, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं आपका उसी के क्रम में क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर का। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाएंगे, फिर केमिकल काइनेटिक लाएंगे, इसी तरह पढ़ाएंगे। मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ज़्यादा देख लीजिए। और मैंने एमीन और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो भी पढ़ा चुका हूं। तो आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, जो जितने भी फार्मूला है इस पर बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आपको कौन से इंपोर्टेंट मतलब ये फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं कवर करने वाला हूं W/W%, V/V%, W/V, ppm, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मलिटी एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो कंपटीशन की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आइए एक करके देखते हैं। यहाँ पर एक बात बताने वाला हूं, 3 टर्म होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूशन। तो जो लेस अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, जो मोर अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और जो दोनों का मिक्सचर जब मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। तो लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट, मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या इन दोनों का। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए नमक है, नमक देख ले वालों ना, नमक NaCl, नमक के क्या करल जाए? पानी में मिला दिया जाए, कंटेनर बा एमें पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो क्या बनी? तो एमें सॉल्यूशन बनी कि ना बन जाए? जनी हनी गर्मी के दिन में पिया नहीं जाए। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा ना। तो ये तुम्हारा नमक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, अमाउंट कम होती है, और पानी यानी वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। तो ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया। जब दोनों मिल जाएंगे तो आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ गया? तो इसी के क्रम में पहला जो आपका फार्मूला है स्मॉल W/W। स्मॉल W का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, वो भी किस में लेंगे? ग्राम में, याद रखिएगा, ग्राम में लेते हैं। दूसरा फार्मूला स्मॉल V/V%, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ml में, मिलीलीटर में। और क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा फार्मूला होता है स्मॉल W/V%, मास बाई वॉल्यूम %। तो क्या होता है? मास ऑफ
सालूट और अपान वैल्यूम ऑफ, वो भी किस में लिखेंगे, ये ml में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये किस में होगा, ग्राम में होगा, और वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी, और क्या होगा 100 से बढ़ेगा, ये भी किस में दिया रहेगा, ml में। तो 3 फार्मूला आपका ये निकल गया। आइए चौथा फार्मूला देते हैं, पीपीएम। तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, एक कमेंट करके बताइए कि 1 मिलियन में कितना होता है, हाउ मच इक्वल टू 1 मिलियन। बताइए 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, लिखकर बताइए। देखिए, तो पीपीएम बराबर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स but upon total number of parts of all components। और वो भी किसका रहेगा, आप सॉल्यूशन का। और क्या करेंगे, 1 मिलियन में होता है 10 के पावर 6 यानी 10 लाख। तो ये आपका होगा। मजा आ रहा है, वाह। देखिए, तो ये 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला हमने बता दिया जो बेसिक होता है, ठीक है। ये तो 9th में ही आपको पढ़ाया गया है, ये आपको 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में बताया गया, और ये 12th में भी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन पर चलते हैं। क्या आप तैयार है? तैयार है? बोला यस सर, आई एम रेडी। अब आइए मोलिलिटी की बात करते हैं। मोलिलिटी, तो सबसे पहले बता दें, मोलिलिटी को कैपिटल यम से डिनोट करते हैं, और होता है यम बराबर, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने पहले ही बता दिल बनी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। जानते हो ना, बड़ी दूध पियो तुम लोग, तो लीटर में क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है, वो भी सॉल्यूशन का। किस में लेना है, लीटर में। अब ध्यान दिया लो, अगर मान लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, किसमें, सॉल्यूशन दे दिया मिलीलीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर में दिया हो तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो अगर मिलीलीटर में भी ml में दे रहा है तो उसको ध्यान देना, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर मिलीलीटर को लीटर में बदल दीजिएगा, 1000 डिवाइड कर दीजिएगा। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, देखिए इधर मोल बराबर क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, यम सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल कैसे निकलेगा। तो देखिए, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। मास दिया रहेगा ग्राम में, और मोलर मास निकालेंगे। जैसे मोलर मास क्या है, NaCl का निकाल दिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपका क्या होता है, यन बराबर होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पर ये, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कई बार होता क्या है कि सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देता है और मास दे देता है, डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली देगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और क्या देगा, वॉल्यूम देने के बजाय आपका डेंसिटी दे देगा और इसका मास दे देगा। इफ डेंसिटी एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, मान लीजिए डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर रो एंड डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू होता है सॉल्यूशन का। तो आप क्या लिखेंगे, तो जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
होता है ना, डेंसिटी माने यही होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यानी कि W अपान क्या होगा, वॉल्यूम आप बराबर कैसे निकालेंगे, W अपान, ध्यान दीजिए, ठीक है, रो निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें, देखिए मास बराबर क्या लिखेंगे, मोलरिटी बराबर क्या होगा, यम, और मोल है तो यन, वो भी सॉल्यूट का होता है। और यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम की जगह पर, अगर मान लीजिए वॉल्यूम की जगह पर क्या होगा, W, यानी कि क्या होगा, किसका होगा, सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर मान लीजिए रो नीचे आता है तो ऊपर चला जाएगा, तो रो ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इतना फार्मूला बताया, यम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर होगा तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, निकल जाएगा आपका लीटर में। फिर यन बराबर क्या होता है, गिवन मास अपान ग्राम में होता है, फिर मोलर मास होता है, डेंसिटी और मास सॉल्यूशन का रियल है, रो और मान लीजिए कैपिटल W मास है, ठीक है। तो डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है, तो भी देखिए वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी इधर आता है, W अपान रो लिख सकता हूं, कि V की पर क्या लिखे हूं, W आएगा, ऊपर चला गया रो, ठीक है। मजा आ रहा है, बोलो, चलिए आइए इसके बाद समझते हैं क्या, मोलिलिटी। देखिए मोलिलिटी कैसे होगा, मोलिलिटी इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही, और क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ध्यान दीजिए, यहां पर सॉल्वेंट होगा, वो भी किस में लेंगे, केजी में, ठीक है। ग्राम में देगा तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे देता है ग्राम में, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके 1000 से, ठीक है, आपको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट कर देना है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, हमने मोल्स बराबर बता दिया। मान लीजिए कि कई बार क्वेश्चन ये देता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं देता है, बल्कि डेंसिटी देता है और वॉल्यूम देता है सॉल्वेंट का, तो आपको इसमें सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मानिए इफ रो, मान लीजिए D एंड W, स्मॉल w आर डेंसिटी एंड मास ऑफ वॉल्यूम, मानिए यहां पर, मान लीजिए इफ D एंड V आर डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ध्यान दीजिए। तो ये बताइए डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है, तो यहां पर मास क्या स्मॉल w होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इधर आ गया, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर मोलिलिटी बराबर होता है यन सॉल्यूट और अपान क्या होगा, D इंटू V। तो ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्या हुआ फार्मूला बना। तो ये देखिए, केवल आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, क्विक रिवीजन कर रहा हूं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, ये लास्ट में आपका रामबाण होगा, रामबाण समझ लीजिए, अब की बार सबका पार, किसी को नहीं रुकना है यार, समझ में आ रहा है। देखो इसके बाद आओ चलते हैं लास्ट मोल फ्रैक्शन की तरफ, आज इसका लास्ट है, ठीक है। देखो इधर मोल फ्रैक्शन, अब देखो बात करें मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जो है, देखो इधर मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकलता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है
मोल के रूप में साल्यूट और सॉल्वेंट को बांट देना। तो देखो मान लो कि साल्यूट को निकालना है, तो देखो इधर अगर साल्यूट का निकालना है तो होता है यन साल्यूट अपान यन साल्यूट प्लस यन सॉल्वेंट, ये तुम्हारा होता है। मान लो उसी तरह तो जीटा बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। मान लीजिए सॉल्वेंट को लिखना है तो सॉल्वेंट बराबर होता है यन सॉल्वेंट, देखने सॉल्वेंट, अब सॉल्यूट से तो सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट होगा, तो यहां पर क्या होगा यन सॉल्यूट और प्लस यन सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां पर यह कहता है कि इसकी कोई यूनिट होती है कि नहीं, तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, मोल मोल से मर गई का क्या बचल, कुछ ना बचल, भगवान के प्यारो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तुम्हारा दो फार्मूला होता है। अब आओ चेक करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है जीटा सॉल्यूट, ठीक है, अब प्लस क्या होता है जीटा सॉल्वेंट, इसको जोड़िए तो क्या होगा, अगर यन सॉल्यूट है और नीचे क्या है यन सॉल्यूट प्लस यन सॉल्वेंट, और यहां पर आ गया यन सॉल्वेंट, अब बट्टे में क्या होगा यन सॉल्यूट प्लस यन सॉल्वेंट। तो आप देख रहे हैं कि जीटा सॉल्यूट होता है, ठीक है, प्लस जीटा सॉल्वेंट। अगर इसको हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर डायरेक्ट बता रहा हूं, एलसीएम सेम होगा और ऊपर भी हो जाएगा तो कटेगा तो 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन देगा तो अगर सॉल्वेंट का देगा तो आप सॉल्यूट का निकाल सकते हैं 1 में से घटा के, ठीक है, और अगर सॉल्यूट का देगा तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं 1 में से घटा के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो मजा आया है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।